अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं सब सुनने और देखने वाले खैर वाफियत से होंगे और सबको ईद मुबारक। ईद का आज सेकंड डे है और सेकंड डे के ऊपर बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए। चूँकि आईएमएफ का मुआहिदा जो है वो तय पा गया है और उसमें पाकिस्तान को $3 अरब जो हैं वो मिलेंगे और इसके साथ-साथ ना सिर्फ आईएमएफ के पैसे मिलेंगे, बाकी पाकिस्तान जो है दीगर ममालिक से भी पैसे लेने का जो है वो हकदार ठहरेगा। अब ये जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे में जनाब कुछ चीज़ें हैं जो कि हर पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इस मुआहिदे को स्टैंड बाय मुआहिदा जो है वो कहा गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बेसिकली स्टैंड बाय मुआहिदा होता क्या है, इसकी क्या शराइत हैं। वैसे तो आईएमएफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने वो तमाम काम किए हैं जो मुआहिदे के लिए ज़रूरी थे, जो करने चाहिए थे। पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं उससे हम मुतमईन हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है, इसकी जो शराइतें वो आप तक हम सामने रखेंगे। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय मुआहिदा हो चुका है और अब ज़हन में ये सवाल हर पाकिस्तानी के आता होगा कि यार ये स्टैंड बाय मुआहिदा होता क्या है? इसकी क्या शराइतें हैं और इसको ये नाम क्यों दिया गया है? तो जनाब पाकिस्तान के मुआशी हालात के तनाजुर में आईएमएफ के 2 प्रोग्राम बहुत अहम हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट यानी इसको कहा जाता है एसबीए और दूसरा जो है वो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ। आईएमएफ की वेबसाइट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुराद है कि कलील मुद्दती फाइनेंसिंग के ज़रिए किसी मुल्क की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी की जाएँ। ऐसे में कम आमदनी वाले ममालिक की इसी सूरत में मदद की जाती है अगर वो इन मुश्किलात को दूर करें जिनकी बदौलत उन्हें फंडिंग की ज़रूरत पेश आती है। एसबीए आईएमएफ का तरक्की पजीर मईशतों के लिए मरकजी मनसूबा होता है। उमूमन ये उन ममालिक को दिया जाता है जिन्हें कम वक्त में अदायगियों में तवाज़ुन लाने के लिए कर्जे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जनाब वो ममालिक जिन्होंने आईएमएफ से इस्लाहाती कर्ज लिया लेकिन उसकी शराइत में तय किए गए हदफ पूरे न कर सके, तो उन्हें सहारे के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजीद कर्ज दिया जाता है। इसके बरक्स ईएफएफ वस्त मुद्दती प्रोग्राम है जिसका मकसद सिर्फ अदायगियों में तवाज़ुन नहीं बल्कि उसकी खास तवज्जो मुल्की मुआशी ढांचे में इस्लाहात पर भी होती है। ये मनसूबा 3 साल का होता है लेकिन इसे 1 बरस तक की तोसी मिल सकती है, जबकि तमाम रकम की वापसी 4 से 10 साल के अरसे में की जाती है। आईएमएफ के मुताबिक मुल्क की मईशत की खराब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसे ठीक राह पर लाने और इससे फ़ायदा उठाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं जिसके लिए वक्त दरकार होता है और इसी वजह से ईएफएफ का दौरानिया ज़्यादा होता है। अच्छा, माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं जनाब कि एसबीए की मुद्दत भी कम होती है, इसमें शराइत भी कम होती हैं और ये उस वक्त दिया जाता है जब आप पहले से इस्लाहाती प्रोग्राम पर चल रहे होते हैं लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए आपको कुछ मज़ीद मदद जो है वो दरकार होती है। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ $3 अरब का मुआहिदा जो कि हो चुका है और पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 बिलियन का स्टाफ लेवल का ये स्टैंड बाय मुआहिदा बिल्कुल तय पा चुका है जनाब। और आईएमएफ की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में ये बता दिया गया है कि मिशन का मुआहिदा तय पा चुका है। इस मुआहिदे की मंजूरी अभी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से होनी है, लेकिन प्रेस रिलीज जो है उसमें इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है और जुलाई के वस्त में ये जो रकम है वो अदा किए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ आईएमएफ के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स पाकिस्तानी हुक्काम को हालिया बैरूनी दबाव की शिकार मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ये मुआहिदा किया गया है जिसमें माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने और कसीरुल जहती और दो तरफा शराकतदारों से फाइनेंसिंग के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए हुक्काम की फौरी कोशिशों की हिमायत करेगा। अच्छा जी, प्रेस रिलीज के मुताबिक नया एसपीए पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद के लिए मुल्की आमदनी को बेहतर बनाने और मुख्तात अखराजात पर अमल दरामद के जरिए समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए जगह भी पैदा करेगा। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद कलीदी हैसियत का हामिल है और जिसमें ज़्यादा मालियाती नज़्म ज़ब्त है। इसके साथ साथ बैरूनी दबाव को जज्ब करने के लिए मार्केट का तयन शुदा ज़र मुबादला की शरह, कारोबारी माहौल और इस्लाहात पर मजीद पेशरफ्त, ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में
क्लाइमेट चेंज जो है और इसके साथ-साथ उसको फ़रोग़ देने और बेहतर बनाने में मदद करना इस मुआहदे के अहम अहदाफ़ हैं। और इसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने दिन को एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तारीफ़ की थी और इसके साथ-साथ पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद का पैगाम दिया था। और इसके साथ-साथ जनाब वज़ीर इत्तलात ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का मुआहिदा जो है वो तह पा चुका है और अब सोचने समझने की बात ये है कि ये जितनी भी शराइत रखी गई हैं, जितने टाइम में वापस करना है और जितने इस मुआहिदे की मुद्दत है, उसमें क्या हम पैसे वापस कर सकते हैं? अभी कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है जी कि अब जो है ये मुआहिदा हो चुका है और इलेक्शन अब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इस मुआहिदे के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जुड़ी हैं और वक़्त के साथ ही पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो समत है वो किस तरफ पाकिस्तान किस समत में आगे बढ़ेगा। और इस मुआहिदे के बाद जो हमारी हुकूमत है, जो पीटीएम की हुकूमत है वो इस मुआहिदे को कैसे लेके चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान को अभी ये मुआहिदा तो हो चुका है, लेकिन मुस्तक़बिल में भी हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान इतना खुद कफ़ील हो जाए कि उसको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। बट जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के वाक़यात हैं, जिस तरह की महँगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, तो उस सूरत में अभी ये कहना मुश्किल होगा कि हमें दोबारा आईएमएफ के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी ये एक बड़ी ख़बर है और बड़ी ईद का मौका है। बड़ी ईद के मौके पर बड़ी खुशखबरी आप तक पहुँचाई जाए। तो ये एक ताज़ा जनाब मुआहिदा है जिसके तमाम जो इसके शराइत हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा।